नमस्कार, राधे श्याम। तो आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पर तो कंट्रोवर्सीज बहुत होती रहती हैं। आए दिन हम देखेंगे, कोई कह रहा है भगवान शिव बड़े हैं, कोई कह रहा है भगवान विष्णु बड़े हैं। तो टॉपिक यही है कि सुप्रीम पावर कौन है, भगवान शिव या भगवान नारायण। तो मैं एक न्यूट्रल सा जवाब इस पर आपको देने वाला हूँ, किसी की बात का खंडन नहीं कर रहा, ना ही मैं किससे लड़ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत जो शास्त्रों में वेदों में बताया गया है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, हम शुरू इसी से करेंगे। तो जैसे भगवान के इतने रूप हैं, तो उस परमात्मा तत्व, उस सुप्रीम पावर की जो भावना है, वो हम एक रूप में जब करते हैं और उस रूप की आराधना करते हैं, चाहे वो शिव हो, चाहे वो राम हो, या चाहे वो शक्ति हो, तो उस रूप की जब हम आराधना करते हैं तो हम प्राप्त उसी सुप्रीम पावर कर रहे हैं जो कि उस रूप में है, और सब रूप उसी के हैं। तो ये बात तो यहीं पे इसका खंडन हो गया कि एक बड़े दोनों में से। हाँ, अगर आप शिव जी को बड़ा मान रहे हैं तो उन्हीं को सुप्रीम मानना होगा, उनके बराबर कोई और नहीं। अगर आप विष्णु जी को बड़ा मान रहे हैं तो उन्हीं को सुप्रीम मानना होगा, क्योंकि जैसी आपकी भावना वैसी प्रभु आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आपस में लड़े। जो शैव संप्रदाय और जो वैष्णव संप्रदाय है आपस में, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ेंगे। उनके भावना में शिव बड़े हैं और उनके भावना में नारायण बड़े हैं, क्योंकि चाहे जिस रूप में उसकी परमात्मा तत्व की आराधना हो, भगवान की आराधना जिस रूप में हो, उसी रूप से वो आपको मिलते हैं। और दूसरी बात, मैं उससे शुरू करना चाहूंगा, एक रामायण के रामचरितमानस के एक श्लोक से, एक चौपाई से। और एक गोपति मत कहो सबसों हाथ जोड़, शंकर भक्ति बिना मुनि भक्ति ना पावे मोर। भगवान राम अयोध्या में अपनी सब प्रजा को सभा में बुलाकर ये एड्रेस कर रहे हैं कि एक बात सबको समझनी चाहिए कि शंकर भक्ति बिना मुनि भक्ति ना पावे मोर, कि भगवान शंकर की भक्ति के बिना कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक जगह भगवान राम ये भी बोल रहे हैं कि जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। और जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं हुई है वो कभी मेरी भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। वैष्णव निष्ठा में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि अगर आपको श्री हरि भक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, कि वैष्णवानाम यथा शंभु। जो वैष्णव निष्ठा है, भगवान विष्णु को सुप्रीम मानने वाले, तो उसमें सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? भगवान शिव है। उनसे बड़ा विष्णु का भक्त कोई नहीं, और विष्णु जी से बड़ा भगवान शिव का भक्त कोई नहीं। इसीलिए विष्णु की भक्ति प्राप्त करनी है तो शिव जी की जो आराधना है, जब हम वो करते हैं, एज अ फल, जो उसका फल वो हमें प्राप्त होता है भगवान विष्णु की भक्ति। और भगवान राम ये भी कहते हैं, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मुहे सपने हूं नहीं भावा। कि अगर आप शिव द्रोही बनते हैं, आप भगवान राम भगवान कृष्ण के भक्त होते हुए शिव जी का द्रोह करते हैं, भगवान शिव के बारे में निंदा करते हैं, तो कभी आपको भगवान स्वीकार कर ही नहीं सकते। जैसे भगवान राम ने रामायण में शिवलिंग की आराधना रामेश्वरम में करके भगवान शिव की प्रभुता स्वीकार की, वैसे शिव जी भी अलग अलग जगहों पे भगवान राम की प्रभुता स्वीकार करते हैं। इधर भगवान राम उस रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करते हैं, वही भगवान राम के चरणों में शिव जी हनुमान बन के बैठे हैं। तो इनका जो आपस में जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो ऐसा है कि एक दूसरे के प्राण इन दोनों में बसते हैं। जो शिव है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही शिव है। एक दूसरे के प्राण दोनों में बसते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती आपस में इतनी भगवत चर्चा करते हैं, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की। आप शास्त्र उठाएंगे तो आपको पता चलेगा, आपको दोनों प्रूफ्स मिलेंगे। तो एक ही जगह भगवान विष्णु को बड़ा बताया है, तो एक ही जगह भगवान शिव को बड़ा बताया है। तो इससे लोग कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। आप जिसको भी माने वो आपकी भावना और आपकी निष्ठा के अनुसार ये होता है। और अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी एक तत्व की भक्ति करते हैं, ये तो हुआ एक न्यूट्रल सोच की। वैसे अगर तत्व की दृष्टि से देखा है, एलिमेंट की दृष्टि से देखा है, तो क्या कौन बड़ा कौन छोटा। अब बात आती है भक्ति की। तो जब हम एक स्वरूप को चुन लेते हैं कि हमें इस स्वरूप की आराधना करके भगवान को प्राप्त करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने भगवान विष्णु को चुन लिया, तो अब उन्हीं को सुप्रीम मानना होगा। जिस स्वरूप में आप भगवान को मान रहे हैं, उसी स्वरूप को सुप्रीम मानकर उसकी आराधना करनी होगी। और ये बात मन में रखना होगा कि उनके साथ का कोई है ही नहीं,
क्योंकि सब स्वरूप में वही है, तो दूसरा हुआ कौन? इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करो दूसरे के साथ कि मेरा सुप्रीम है। उसमें आपने सुप्रीम की भावना कर ली, दूसरा बचा ही कौन फिर? जब आपने भावना कर ली सब स्वरूपों में यही है, तो लड़ने वाला तो बचा ही कौन? तो भक्ति में कभी, अगर असली भक्ति है तो कभी लड़ाई होती नहीं। अगर प्रसिद्धि की चाह के अनुसार आप लड़ना चाहें तो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इस बात पे तो आप हम सब देखते हैं। और जो खंडन मंडन आपस में करते रहते हैं, एक का खंडन, एक की बात में निंदा कर देंगे, फिर ऊपर दूसरा बोलेगा, फिर इससे कोई फायदा होने नहीं वाला। आपको करना क्या है, एक स्वरूप को मानकर उसकी निष्ठा से भक्ति करनी है, उसकी आराधना करनी है, बिना दूसरे की बुराई करे, तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।